शरद जोशी जी का एक लेख है, शीर्षक शर्म तुमको मगर आती है। उनके चमचे ने मुझे धीरे से बताया कि वे इस समय शर्मिंदा हैं। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ही आप मिलें। बात यह है कि जब वे शर्मिंदा रहते हैं तब डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते। किस बात पर शर्मिंदा है, मैंने पूछा। पता नहीं, आज किस बात पर है। कल तो छात्रों की अनुशासनहीनता पर थे। मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। मैं लेखक हूँ और मुझसे ऐसे वक्त चर्चा करना शायद वे पसंद करें। ज़रूर मिलिए। जब वे शर्मिंदा होते हैं अक्सर कवियों को याद करते हैं। 3-4 दिन हुए एक कवि आया था। जब तक रहा लज्जा से गड़ा रहा। मैं मंत्री महोदय के कक्ष में घुस गया। वे सामने खादी के सोफे पर खादी के कपड़े पहने पैर समेटे बैठे थे। उनकी गर्दन और हाथ लटके हुए थे। मुझे वे समूचे ही लटके हुए लगे। मैंने उन्हें नमस्कार किया। कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने मुझसे बैठने को नहीं कहा, मगर मैं बैठ गया। एक लंबी सरकारी किस्म की चुप्पी के बाद उन्होंने नजरें उठाई और मुझे घूरने लगे। मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनके समीप पड़ा एक शव हूं। काफी देर तक मृत बैठा उनकी घूरती नजरों को झेलना जब असंभव हो गया तो मैंने करुण रस में सनी कमरे की चुप्पी तोड़ी और बोला, सुना आप शर्मिंदा हैं? वे बोले, शर्मिंदा हूं आपके दुश्मन? आप क्यों शर्मिंदा हूं? मैंने कहा, नहीं मैं शर्मिंदा हूं। आप किस बात पर शर्मिंदा है? मैंने पूछा। वे चौंके। कुछ देर याद करते रहे कि वे किस बात पर शर्मिंदा हैं, मगर याद नहीं कर पाए। वे शायद पिछले 1-2 घंटों में लगातार शर्म से इतने गहरे डूब गए थे कि अपने शर्मिंदा होने की वजह ही भूल गए। मगर मंत्री हैं, इस तरह भूल जाएं तो देश का काम कैसे चले? उन्होंने डायरी निकाली और उनके पन्ने पलटने लगे। आज कौन सी तारीख है? उन्होंने पूछा। 9 अक्टूबर चल रहा है ना? हाँ अक्टूबर ही तो। अभी तो गांधी जी का सब कुछ हुआ। और डायरी देखकर बोले, आज मैं औरंगाबाद पर शर्मिंदा हूं। फिर हैरानी से कहा, आजकल याददाश्त बहुत कमजोर हो रही है। काम भी तो बहुत रहता है। हाँ बहुत काम रहता है, मगर फिर भी वक्त निकालकर घंटा 2 घंटा शर्मिंदा रह ही लेता हूं। आप अहमदाबाद पर शर्मिंदा हुए या नहीं? अरे अहमदाबाद पर तो 2-3 दिन रहा। कुछ ऐसा हुआ कि जब शर्मिंदा होने को कुछ नहीं मिला तो अहमदाबाद पर रो लिया। मगर सवाल यह है कि एक ही विषय पर कब तक शर्मिंदा रहे? बोर हो जाता हूं। सही बात है। क्या किया जा सकता है? हमारा देश इतना विशाल है, समस्याएं इतनी अधिक हैं और हालत ऐसी हो गई है
कई बार तो दिन में 2-3 मामले ऐसे हो जाते हैं कि नेताओं का काम बढ़ जाता है और उन्हें लंबे वक्त तक श्रम से झुके रहना पड़ता है। मगर मैं कहता हूं कि आप अपने विभाग की शर्म झेलिए। आप दूसरे मंत्री के विभागों की बातों पर क्यों शर्मिंदा होते हैं? कैबिनेट में सबको अलग अलग विभाग बटे हुए हैं। ठीक कह रहे। जैसे रबांद सम्मेलन में हमें भाग लेने नहीं दिया गया, ये शर्म की बात हुई। मगर साहब, इसके लिए विदेश विभाग के मंत्री लज्जित हों, आप काहे अपना कीमती वक्त खराब करेंगे? कह तुम ठीक रहे हो, मगर भाई हम ऑल इंडिया लीडर हैं। हमसे कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं, हमारे कुछ फर्ज हैं। सिर्फ अपने विभाग तक हम सीमित तो नहीं रह सकते। इस तरह तो आप अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगे। देश के लिए जीवन दिया है, तुम स्वास्थ्य की बात कर रहे हो। मैं आपसे सहमत नहीं। आपके पास 2-3 विभाग हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं। आपकी शर्मिंदगी की एक सीमा है, एक स्तर है। आप हर किसी मामले में शर्मिंदा नहीं हो सकते। जैसे आपके पास कृषि विभाग है और देश में पैदावार कम हो रही है, विदेशों से अनाज मंगाना पड़ रहा है। आपको सिर्फ इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए। तब भी मैं इस बात पर शर्मिंदा नहीं था कि हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है। यह नीति का प्रश्न है, इसमें शर्म कैसी? वे गरज कर बोले। उन्हें क्रोधित देख मैं नरम पड़ा, मगर मैंने सूत्र नहीं तोड़ा। मैंने कहा, श्रीमान, जहां तक मुझे ख्याल आता है, मैंने अनेक बड़े नेताओं को भाषणों में वक्तव्य देते सुना है कि यह हमारे लिए शर्म की बात है कि देश को बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा है। वे जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। देखो भाई, ऐसा है कि शर्म शर्म में फर्क होता है। कुछ बातों को लेकर नेता लोग जनता को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, जैसे अनाज ज्यादा पैदा ना करने की बात या अधिक पैदा करने की बात। कुछ जनता की बातों पर हम नेता लोग शर्म से सिर झुकाते हैं और कई बातें ऐसी हैं जिस पर जनता और नेता सभी शर्मिंदा रहते हैं। जैसे मैंने पूछा, जैसे पूज्य बापू की बताए मार्ग पर देश का ना चल पाना। इसे लेकर जनता हमें कहती है कि शर्म आनी चाहिए। हम जनता को कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गरज यह है कि दोनों शर्मिंदा है। इस प्रकार सारा देश शर्मिंदा है। बहुत बड़ी बात कह गए। वाह, देश है क्या? नेता और जनता से मिलकर ही तो देश बना है। वाह, हर जनता भी क्या? वे बोले, असल में तो नेता ही देश है। जब नेता शर्मिंदा होता है तो अपने आप सारे देश का माथा शर्म से झुक जाता है। मगर एक निवेदन है, कहिए। प्रतिदिन के बजाय आप सप्ताह में एक दिन शर्म का निश्चित कर दीजिए। उस दिन आप पूरे समय राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय और पार्टी के आपसी मामलों को लेकर जितना शर्मिंदा होना हो लिया कीजिए। क्या ख्याल है? ये रोज रोज का सरदर्द, पहले मैं यही करता था। सिर्फ रविवार को शर्मिंदा होता था। उस दिन मिलने जुलने वाले काफी लोग आते थे। मैं बातें भी करता रहता था और बात बात पर अफसोस भी जाहिर करता रहता था। लोग प्रभावित होते थे। वे कहते थे कि आप सचमुच अखिल भारतीय स्तर के लीडर हैं।
क्योंकि आप सारे देश के सभी मामलों और घटनाओं पर अफसोस करते हैं, सारा दिन शर्म से झुके रहते हैं। इसमें क्या शक है? दूसरे नेता टुच्चे हैं, बेशर्म हैं। वे क्रोध में बोले, मैं जितना हर बात पर शर्मिंदा होता हूं उसके वे 1/4 भी नहीं होते। उनकी आपसे क्या बराबरी? आप तो शर्म में डूबे रहते हैं, जबकि वे चिंता भी नहीं करते। निहायत शर्म की बात है। तुम मानते हो? मानता हूं, मैंने जोर देकर कहा। तुम्हारा कोई काम हो तो बताना, हम कर देंगे। वे बोले, फिलहाल कोई काम नहीं, मगर आप ये बताइए कि आपने सप्ताह में एक दिन शर्माना बंद क्यों कर दिया? वे गंभीर हो गए। उन्होंने छत की ओर देखा, गर्दन सहलाई और धीरे से कहा, देखो, हमारा देश प्रगति कर रहा है। प्रगति करने के साथ समस्याएं बढ़ रही। अब ये समय नहीं रहा जब नेताएं मजे से सिर्फ सप्ताह में एक बार शर्म खाता था और बाकी दिन आराम से पड़ा रहता था। अब स्थितियां बदल रही हैं। जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा शर्म करें और हमें करनी पड़ रही है। मगर कब तक? आखिर कब तक? कब तक आप देश की हालत पर शर्मिंदा होते रहेंगे? कुछ कीजिए, निर्णय लीजिए। मुझे तो आपके स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, कहीं आपको दिल का दौरा ना पड़ जाए। इस शरीर ने जीवन भर दौरा किया है, सारा देश विदेश घूमा है, एक दौरा दिल का भी सही। वे बोले और सिर लटकाकर बैठ गए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। आप कुछ कीजिए, पार्टी को एक कीजिए, समस्याओं के हल निकालिए, कड़े कदम उठाइए, कुछ कीजिए। मैं शर्मिंदा हूं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, कुछ कीजिए। मैं शर्मिंदा हूं और क्या करूं? वे झल्ला कर बोले, मैं शर्मिंदा हूं कि पार्टी में एकता नहीं, समस्याएं हल नहीं हो रही, हम बड़े कदम नहीं उठा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। और क्या चाहते हो? वे ये सब बहुत चिल्लाकर बोले थे। उनकी आवाज सुन उनका वही चमचा जो मुझे दरवाजे पर मिला था दौड़कर अंदर आया और मुझे सोफे से खींचने लगा। उठिए, आप कौन हैं? मैं मंत्री जी का चमचा हूं। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं नेता की तरफ घूमा। आई एम सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं शर्मिंदा हूं। ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इन्हें बैठे रहने दो, उन्होंने चमचे से कहा। चमचा मेरी ओर क्रोध से घूर कर चला गया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर वे बोले, तुमको भी कभी शर्म आती है? आती है। कई मामलों में मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, जैसे जिन्हें हमने चुना है। तुम ठीक करते हो। यह हमारा राष्ट्रीय गुण है, धर्म है। हर भारतवासी को शर्मिंदा होना चाहिए। अच्छी बात है। उन्होंने गर्दन लटका ली,
सिमटे पैरों को और समेटा और धीरे धीरे एक अच्छे नेता की तरह शर्म से सोफे में डूब गया।